Assalamu alaikum class 6. Today we are going to discuss our lecture 19 of chapter 1. Your chapter 1 is cellular organization of plants and animals and your diary is learn question number 9, 10 and 11. ये एक्चुअल में बेटा आपकी आज रिवीजन लेक्चर भी है जिसमें आपके जो मैंने लेंथी क्वेश्चंस थे ना उनको अगेन ऐड कर लिया ताकि आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लो। आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, नोट्स भी मौजूद हैं, आपके पास स्लाइड्स भी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आपने ऑब्वियसली लूज शीट के ऊपर भी अपना काम लिखा होगा। तो जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक ये याद नहीं हुए उनके लिए अगेन आज लर्निंग में जा रहे हैं ताकि वो कर लो। ठीक है, मैं आपको जल्दी से ये ड्रिल करा देती हूँ क्योंकि इनको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया हुआ है। अब सिर्फ एक रीडिंग ही देंगे और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने डायरी में करना क्या है। क्वेश्चन 9 था बेटा आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल रिटन विद डायग्राम। इसकी मैंने आपको बार बार बताया था कि आपने इसकी डायग्राम एनिमल और प्लांट सेल की लाजमी बनानी है, इनके सामने ही चाहे बना लेना। तो फर्स्ट अगर आंसर में आप लिखोगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, फर्स्ट जो है वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल के आपके 4 पॉइंट्स है जिसमें फर्स्ट है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल, absent in an animal cell, made of cellulose and provides support and shape to a plant cell. नंबर 2 पे आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। तो सेल मेम्ब्रेन में बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल है एंड प्रेजेंट नेक्स्ट टू सेल वॉल इन द प्लांट सेल। और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नेक्स्ट जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। और सेकंड इसका पॉइंट है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, 2 हो गई। उसके बाद थर्ड पे आपकी है कंपोनेंट में साइटोप्लाज्म, तो जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इन साइड सेल मेम्ब्रेन। And point 2 is contain water, chemical substances and different organelles. नंबर 4 पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भी 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेकंड है सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर 5 पे अगर देखते हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो इट इज नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये सारी आपने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपने डायग्राम्स भी इनकी देख ली हैं और फंक्शंस भी देख लिए हैं। यहाँ पे इसका फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू इट। ठीक है, इन एंड आउट अगर होना हो तो बेटा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और अगर इस सेल के अंदर ही होनी हो मूवमेंट तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट के भी 2 पॉइंट्स है, उसमें प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड सेकेंड इट कंटेन क्लोरोफिल दैट ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम सन। और लास्ट इस क्वेश्चन का जो है वो पॉइंट वैक्यूल्स है, तो इट्स स्टोर वेस्ट मटीरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। ये आपका क्वेश्चन 9 है जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। फिर भी अगर आपको कोई एक पॉइंट भी मिस है या आपको नहीं आता अच्छे से, उसको आज बैठ के याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन 10 पे है बेटा डिफाइन टिश्यूज, गिव एग्जांपल ऑफ एनी 2 टिश्यूज ईच फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। 2 आपने एग्जांपल देनी है प्लांट टिश्यूज की और 2 आपने एनिमल टिश्यू की। तो सबसे पहले आप हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो। तो आंसर में आप लिखोगे ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडी। प्लांट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम टिश्यू को हम देख लेते हैं क्या है। इट कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व साल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाहिर बात है प्लांट में बेटा वाटर और साल्ट जाना है तो कहाँ से जाएगा, उसकी रूट्स के थ्रू। उसके बाद बेटा फ्लोएम टिश्यू है तो इट कैरी प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसके बाद एनिमल टिश्यू आते हैं क्योंकि ये प्लांट टिश्यू भी आपने बताने हैं और एनिमल टिश्यू भी। एनिमल टिश्यू में 2 टिश्यूज जो हैं वो मसल टिश्यू और बोन टिश्यू ऐड किए गए हैं आपकी लर्निंग में। तो मसल टिश्यू है इन एन एनिमल्स बॉडी मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यू, मसल सेल्स बनाते हैं, आपको पता है ये भी बात। और ये किस में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में। बोन टिश्यूज कौन बनाएंगे, बोन सेल बनाएंगे। बोन टिश्यूज फॉर्म बाय बोन सेल, दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 11 है, ये आपके व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, एक्सप्लेन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे तो एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर एंड ऑर्गन परफॉर्म्स 1 और मोर देन 1 फंक्शन। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आता है। तो ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू 1 और मोर देन 1 फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स देखते हैं तो रूट सिस्टम आता है। तो रूट सिस्टम के अंदर आपने जो लिखना है वो ये है, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सोइल, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सोइल, रूट सिस्टम हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सोइल। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में आपका जो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, 2 ऐड किए गए। तो डाइजेस्टिव में है दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ food. And respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. We breathe through this organ system. यही आपकी डायरी थी। अगेन मैंने आपको आज वो रिवाइज भी करा दी है।
तो अब आपको अच्छे से ये याद हो जाने चाहिए क्वेश्चन 9, 10 एंड 11। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा एक्चुअल में। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।